हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अपन मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स बाय WD गैन का चैप्टर 1 by 1 यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। ठीक है, तो अपन स्लोली जाएंगे। हो सकता है मेरे को ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और हो सकता है इसमें को अपने एक और वीडियो बनाना पड़े, तो बाकी जो पार्ट बचेगा सेकंड वीडियो में कवर करूंगा। अभी आप देखना, अपन सबसे पहले चलते हैं, स्लोली चलना है तो सबसे पहले हम हेडिंग को अच्छे से समझते हैं। चैप्टर की हेडिंग क्या है? द बेसिस ऑफ माय फोरकास्टिंग मेथड, जियोमेट्रिक एंगल्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं? द बेसिस, आधार है, जियोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, तो WD गैन का जो फोरकास्टिंग मेथड है उसका आधार क्या है? जियोमेट्रिक एंगल्स। यहाँ पे देखना, एंगल्स के आगे जियोमेट्रिक वर्ड यूज किया है। वो चाहते तो सिर्फ एंगल वर्ड ही यूज कर सकते थे, वहां पे जियोमेट्रिक वर्ड यूज किया है। जियोमेट्रिक, जब हम जियोमेट्रिक मतलब क्या, ये थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलूंगा, आप एस्ट्रोनॉमी समझना। एस्ट्रोलॉजी क्या हो जाता है कि वो रिलेटेड टू, बोलना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर, ये सब ह्यूमन से रिलेटेड हो जाता है। एस्ट्रोनॉमी क्या है कि आपका स्थिति और समय, है ना, स्पेस एंड टाइम। मतलब अगर हम जियोमेट्रिकली किसी भी चीज का कैलकुलेशन करें तो हम उसका नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी ग्रह का, किसी उपग्रह का, है ना, कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है, अगर हम उसको जियोमेट्रिकली स्टडी करें तो हम उसका नेक्स्ट पोजीशन आराम से मेजर कर सकते हैं। यही ये जियोमेट्रिक एंगल वर्ड यूज करने का उनका पर्पस है। ठीक है, अब ये उन्होंने खुद भी कहा है, तो अपन थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग का जो वर्ड्स है वो सब पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स इज द ओनली एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, तो जो गणित है वो एग्जैक्ट साइंस मतलब क्या, कि जिसमें आप ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मतलब जैसे कि साइंस क्या है, साइंस केमिस्ट्री भी एक साइंस है, फिजिक्स भी एक साइंस है, पर उसमें क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर मैथ्स में कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है। ठीक है, और जो फैक्टर होता है वह इटसेल्फ एक नंबर होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज द ओनली एग्जैक्ट साइंस। ऑल पावर अंडर हेवन एंड ऑन अर्थ इज गिवन अनटू द मैन हु मास्टर द सिंपल साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन और लिखा है कि दैट द वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स क्रिएटेड गॉड एंड डाइटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही साथ उस नंबर का वाइब्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ कहा है। देखो अगला पैराग्राफ में क्या लिखा है? इट इज सो सिंपल एंड इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड गेट करेक्ट आंसर्स and result with figures that it seems strange so few people rely on them to forecast the future of the business। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा इजी है प्रॉब्लम सॉल्व करना और फ्यूचर फॉरकास्ट करना किसी भी बिजनेस का। और लिटरली जब आप इसका ज्ञान एंगल मेथड को आप यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। पर देखिए फ्रेंड्स, आना कैलकुलेशन करना, ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना और उसमें पैसा बनाना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जरूरी नहीं है कि आपको सब आता है फिर आप पैसा बना पाओगे, क्योंकि वहाँ पे एक साइकोलॉजी फैक्टर, ये जितना भी आप ट्रेडिंग के बारे में जो भी आप फंडा जो भी एनालिसिस करते हो ना, वो हार्डली 20% है। मेन 80% है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का भी अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है। हालांकि इन्होंने अपना मतलब मेथड्स में सारा चीज़ भी कवर किया है, साइकोलॉजी के बारे में भी कवर किया है, क्योंकि आप अगर मैथ्स में 100% स्टिक हो जाते हो तो साइकोलॉजी वाला फैक्टर पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। 2 काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर, ऑड एंड इवन, सबको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इन्होंने यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एवरीथिंग इन नेचर इज मेल एंड फीमेल, है ना, प्लस और माइनस की बात हो रही है। व्हाइट एंड ब्लैक, हार्मोनी और इनहार्मोनी, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, द मार्केट मूव्स ओनली 2 वेज, अप एंड डाउन। बस यही बताना चाहते हैं, मार्केट सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में जाता है, अप एंड डाउन। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को समझ गए, अल्टीमेटली क्या है, आप अब डायरेक्शन अप है कि डाउन है, यही तो मेन गेम है ना। आप इसको जब समझ जाओगे उसके बाद आप कोई भी एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है? वी यूज द स्क्वायर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स टू गेट नॉट ओनली द प्रूफ ऑफ मार्केट मूवमेंट्स बट द कॉज। ठीक है,
तो मतलब कॉस ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप जब भी कोई प्रिडिक्शन करोगे, जब आप मतलब ऑड और इवन नंबर को यूज करोगे और प्रिडिक्शन करोगे ना, तो आपके पास हमेशा रीजन रहेगा। जैसे कि आप बोलोगे कि मार्केट या कोई पर्टिकुलर स्टॉक 340 रुपए तक जाएगा, तो कोई पूछेगा अगर आपसे क्यों, तो आपके पास रहेगा कॉस, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर का ये है या मंथ, वो आगे आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे। बट यू हैव ओनली मतलब आपके यू ऑलवेज हैव अ कॉस, है ना, कि आपका जो भी प्रिडिक्शन रहेगा उसके लिए आपके पास कॉस रहेगा। ठीक है, अभी वो चार्ट के बारे में बताया है कि चार्ट कैसे बनाना है ना। तो देखो ईयरली चार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, यू शुड कीप ए ईयरली हाई एंड लो चार्ट। सिर्फ क्या बोल रहे हैं वो, हाई और लो को रखो आप। एक्सट्रीम हाई, ये देखो, रिकॉर्डिंग द एक्सट्रीम लो एंड द एक्सट्रीम हाई प्राइस मेड ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर वन लाइन। जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको हाई एंड लो प्राइस ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। ओपन एंड क्लोज के बारे में कोई बात नहीं हुई। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, द स्पेसिंग फॉर द प्राइस कैन बी यूज्ड 1.2 ईच 1/8 इंच, ठीक है, और 2 पॉइंट्स और मोर अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी एंड रेंज ऑफ द स्टॉक। यही यहाँ पे मेन गेम है। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए ना कि मेरे को प्राइस का जो रेंज या प्राइस, एक जैसे कि एक ग्राफ में एक पॉइंट आगे बढ़ता है तो 1 डे, 1 ईयर या 1 मंथ जो भी है वो तो आप पहले से डिसाइडेड है। पर प्राइस में आप कितने प्राइस को, 5 रुपए को आप 1 यूनिट मानोगे, 10 रुपए को मानोगे, 100 रुपए को मानोगे, कितना मानोगे? तो यही यहाँ पे सबसे मेन गेम है। तभी तो आपको एंगल का स्टीपनेस और एंगल का मतलब कहाँ तक जा सकता है मार्केट, कहाँ तक गिर सकता है, ये आप एक्यूरेटली इसको पकड़ पाओगे। इससे पहले एक वीडियो डाला था मैं, आप देख सकते हो अपना ये वाला वीडियो। इसमें थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना बताया है। इस वाले चैप्टर पे अपन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी फ्रेंड्स यही आपको तो चार्ट के बारे में बता दिया उन्होंने, डेली, वीकली, मंथली, और साथ ही उन्होंने बोला है कि आप वीकली मूविंग एवरेज भी साथ में पॉइंट करो। वीकली मूविंग एवरेज क्या होगा, किसी वीक का जो हाई एंड लो है उसका मिड पॉइंट, ठीक है, तो आप मिड पॉइंट को पॉइंट करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ खींचते जाओ तो आपको वीकली मूविंग एवरेज मिलेगा। मार्केट वीकली मूविंग एवरेज से जब ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकअप देगा तो वहां पे आप एंट्री लोगे, यही उनका कहना है। ठीक है, अभी जियोमेट्रिक एंगल्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई हैव डिस्कवर्ड दैट जियोमेट्रिक एंगल्स मेजर एक्यूरेटली स्पेस, टाइम, वॉल्यूम एंड प्राइस। अब यहाँ पे समझना, जियोमेट्रिकल एंगल्स मतलब क्या, एस्ट्रोनॉमी। ये अभी बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी की, तो एक्यूरेटली मेजर एक्यूरेटली स्पेस। अभी समझना, स्पेस नॉर्मली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, तारे, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप जियोमेट्रिक एंगल को अच्छे से समझ जाओगे, उसके थ्रू कैलकुलेशन करोगे, तो आप स्पेस का एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हो। स्पेस क्या है, जब कोई प्लैनेट या जब कोई पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो कवर करता है, जो मूवमेंट करता है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्पेस, है ना। तो स्थिति में परिवर्तन जो होता है, जो डिफरेंस है, वही आपका स्पेस है। ठीक है, आप इसको और थोड़ा सा फिजिक्स की क्लास में, फिजिक्स का बुक जाके थोड़ा सा और समझ सकते हो। जैसे कि हमको ये पता है कि अगला सूर्य ग्रहण कब होगा, अगला कोई अगर आसपास कोई एस्ट्रॉइड है तो वो अर्थ से कब टकराएगा, ये हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना, कैसे कर पा रहे हैं। हाँ, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है ना, कैसे कर पाए प्रिडिक्ट। सेम अगर आप वो प्रिडिक्ट कर पाओगे, सेम फंडा आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाओगे, यही उनका कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, लोग प्राइस पे ध्यान दे रहे हैं, उनका कहना है कि आप टाइम पे ध्यान दो तो आप प्राइस कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अभी उन्होंने आगे एक चीज और लिखा है, आफ्टर 35 years of research, tests and practical applications, I have perfected and proved the most important angles to be used in determining the trend of the stock market। देखना, इस जो ये वाला चैप्टर है ना, ये शायद 1931 में इन्होंने लिखा है। ये वाला जो चैप्टर है उसमें उन्होंने क्या, उसका हेडिंग क्या है, बेसिस ऑफ माय फोरकास्टिंग मेथड। मतलब बेस है, ये मेथड नहीं है, ये बेस है। ठीक है, बेस क्या होता है, जैसे आप समझना, जैसे कोई इंसान है, उसको क्या, अपन उसको देखते हैं और हम लोग बोलते हैं कि फ्यूचर आगे से आगे 10 साल बाद ये या तो बहुत बड़ा रईस आदमी होगा,
या तो ये बीमार हो जाएगा। अपन ही बोलते हैं ना आपस में, जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास बेसिस होता है। क्या बेस होता है कि हमारे पास बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, उसके हिसाब से, है ना, उनका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सारा डेटा होता है। हमने उनका पास्ट देखा होता है, उसके हिसाब से जो उनका फ्यूचर आया होता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई इंसान का फ्यूचर देखते हैं कि ये सॉरी प्रेजेंट देखते हैं कि इंसान कैसा है। अभी मान लो कोई इंसान रईस है, तो हम क्या करेंगे, उसके पास्ट में जाके तो कोई स्टोरी रहेगा उसके पीछे कि भाई ये मतलब पहले था तो मतलब यहाँ काम करता था, इसने ये किया वो किया ये किया। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, कॉस मिल गया कि भाई कोई बंदा ऐसा ऐसा करता है तो फ्यूचर में जाके वो बड़ा आदमी बन सकता है। सेम वैसे ही अभी हम प्रेजेंट में किसी किसी आदमी को ये सब करते देखते हैं, है ना। जैसे अदानी आज के डेट में बहुत मतलब छोटे लेवल से बहुत ऊपर लेवल तक गए। कोई आदमी आपको ऐसा दिखता हो जो अदानी की तरह जब वो छोटे लेवल पे थे काम कर रहा हो, तो आप क्या बोलोगे, भाई ये आगे चल के ना पक्का कोई ना कोई बड़ा आदमी बनेगा। सेम यही है स्टॉक मार्केट। तो अपन बेस क्या लेते हैं, अपन जो पुराना कोई हिस्ट्री है, पुराना जो लोग बड़े बने हैं उन्हीं का जो एक्शंस है उनको हम बेस लेते हैं। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप जियोमेट्रिक एंगल को बेस लेके आप फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हो। मैं इस पॉइंट को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिकली इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात यही है कि जैसे आप किसी ग्रह, प्लैनेट या स्टार, इसका पोजीशन आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, सेम टू सेम आप प्रिडिक्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट का। जैसे आप खुद के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अभी आपका एज है 30 ईयर्स, ठीक है, आज से 30 ईयर्स के बाद आप हो जाओगे 60 ईयर्स, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि आज से 30 ईयर के बाद मेरा बाल सफ़ेद हो जाएगा। हाँ, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि मेरा चलने का स्पीड स्लो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही है प्रिडिक्शन। तो आप वही कॉन्फिडेंस आप लेके आओ स्टॉक मार्केट में। अगर आप आज की चीज़ों को देखो या क्या देखो, आप देखो कि आज ऐसा कौन सा स्टॉक है जो बूम मार रहा है। तो आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जो साइकिल्स है, 30 साल का साइकिल, 45 ईयर का साइकिल, 90 ईयर का साइकिल, 60 ईयर का साइकिल, उस लोकेशन पे जाके देखोगे क्या हुआ था, उससे आपको समझ में है ना। तो वही चीज अभी अगर किसी स्टॉक में हो रही होगी ना, तो वही फ्यूचर में जाके बूम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आप अगर न्यूज़ को आप पढ़ते होगे तो भी आपको ऐसे स्टॉक के लिए आइडिया मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको आज जैसे कोई मार्केट भाग रहा है, बूम बूम ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो पहले उसमें क्या हुआ था, अगर वही चीज आज किसी स्टॉक में हो रही होगी ना, तो वही आगे जाके बूम बूम मारेगा। उन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो पूरा फॉर्मेशन बताया है। आगे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि चार्ट में कैसे दिखता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला होता है, चार्ट में कैसा दिखता है जब मार्केट नीचे की तरफ जाना होता है। आपको सिर्फ चार्ट नहीं देखना है, उसमें एंगल खींच के देखना है, तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग जब कोई मूवी देखते हैं तो एक छोटे से स्क्रीन में कोई कार दिखता है तो किस साइज का दिखता है, पर वही कार हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं तो अलग साइज का दिखता है। यही है ना। पर मूवी में आपको जब वो कार ऐसा दिखता है कि रियल की कार है, रियल साइज, आप सेम फील करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एस्पेक्ट रेशियो होता है ना, क्योंकि कार तो है, उसके बगल में कुछ और है, तो अपन उससे कंपेयर करके देखते हैं। कार के अंदर आदमी बैठा होता है, उसको देख के अपने को समझ में आ जाता है कि कार रियल है। पर रियल में कार का साइज क्या होता है डिपेंड करेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है गेम। अपने को दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, इसी को बोलते हैं माया। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल टॉक हो जाएगा, अपन उधर नहीं जाएंगे। आप एंगल कैसे खींचना है मैं ये सब बता सकता हूँ, पर ये अपने को क्लास 5th में, क्लास 6 में अपने को टीचर ने बहुत अच्छे से बताया है। ग्राफ पेपर पे हमको ट्रेंड की सॉरी कैंडल्स बनाना, कैंडल्स तो नहीं बोलूँगा, ग्राफ पेपर पे हमको बार चार्ट हमको बनाना सिखाया है। तो आप जाओ इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ो और एंगल कैसे खींचना है, इस चार्ट कैसे प्लॉट होता है वो आप जाके देखो। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें अपन देखेंगे कि अपने को जो अलग अलग एंगल है, 45 डिग्री एंगल, उसके बाद 30 डिग्री एंगल, है ना, 75 90 डिग्री एंगल, अलग अलग टाइप के एंगल है। तो वो एंगल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे हम मार्केट का स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे देख सकते हैं ये बताऊंगा। देखो फ्रेंड्स, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो बोलना चाहूंगा। देखो मेन गेम है, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या पोजिशनल या लॉन्ग टर्म,
आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपको पता है अप ट्रेंड है तो आप क्या करोगे, रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, करेक्शन का वेट करोगे और बाय। आपको पता है डाउन ट्रेंड है तो फिर आप करेक्शन का वेट करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में, वहां पे जाके सेल करोगे। सिंपल। जिसको ट्रेंड समझ में आ गया या जिसको ट्रेंड पता है वो पैसा बनाएगा। जिसको ट्रेंड, जो ट्रेंड ही मतलब WD गैन ने अपने बुक में क्या कहा है ना, आप पूरा जीवन लगा दो सिर्फ ये फाइंड आउट करने में कि ट्रेंड कैसे पता करना है। वो बंदा बोल के जा रहा है, मतलब इतना 40-50 साल अपना पूरा मार्केट को देने के बाद भी वो बंदा यही बोल रहा है कि बस इसी बात पे मेहनत करते रहो कि क्या ट्रेंड है, ट्रेंड कैसे पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन आपको बताएंगे। बाय।